Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is me Kanjal this side and I welcome you guys all on my YouTube channel again. So yeah, आज का video is again a Q&A video, question answer video part 2. As I promised कि मैं part 2 लेकर आऊँगी because it's not possible to cover more questions in one single video. It's very impossible. For me, I think कुछ cover कर सकते but for I cannot cover इतना सारा point एक question में, फिर वो detailed video नहीं रह जाता है. So this is part 2 of Q&A video. तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर चेक. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मुझे भी एयर होस्टेस बनना है बट मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? प्लीज़ रिप्लाई. सो आई थिंक येस यू कैन. देखो सब एयरलाइन का डिफरेंट पॉलिसीज़ होता है, तो इन सब एयरलाइंस आप अप्लाई कर सकते हो और इंटरनेशनल में तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो यू कैन अप्लाई. तो हाँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट आई विल स्टिल से आप जाकर एक बार देख लो क्योंकि कुछ एयरलाइंस लेते हैं, कुछ एयरलाइंस नहीं लेते हैं. तो या यू कैन ट्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर हाइट? माई हाइट इज़ 163 सेंटीमीटर. डी मुझे FSC में 60% लाजमी चाहिए. प्लीज़ रिप्लाई मी. आई डेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हवेवर जो मुझे लग रहा है कि देखो आपके 12th में कितने परसेंटेज है डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ कि आपके जो इंग्लिश एंड कुछ इंग्लिश में 50% के ऊपर आने चाहिए मार्क्स. वो कंसीडर करते हैं. इंग्लिश में आपके 12th में और 10th में 50 के अबव होने चाहिए, लाइक 50% से और परसेंटाइज होने चाहिए, तभी वो आपको लेंगे. अदरवाइज डजेंट मैटर कि आपके 12th में बोर्ड एग्जाम्स में कितने आए हुए हैं. ठीक है. उसके बाद क्या पहला ट्रेनिंग में सोलो ट्रैवल करने देते हैं? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माई होल लाइफ, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है, बट स्टिल लाइक मैं अपना फर्स्ट टाइम मैं जब फ्लाइट में बैठी थी वो टाइम वही था जब मैं अपने होम टाउन से ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई थी. तो दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लिया था. इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज लाइक इट वॉज नॉट फ्रॉम माई पॉकेट, नीदर फ्रॉम माई पेरेंट्स पॉकेट. वो मनी ना मेरे पेरेंट्स की पॉकेट से था ना मेरे पर्सनल पॉकेट से था. वो मेरे हार्डवर्क का मेहनत था जो कि मुझे कंपनी ने फ्री में टिकट प्रोवाइड कराया था एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइंग का जब मैं अपने होम टाउन से ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई थी. फ्री में टिकट मिला था मुझे और अभी भी फ्री में, बट दैट टाइम वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑब्वियसली दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट और इंडिगो में, तो इसलिए और ही ज़्यादा स्पेशल हो गया. ठीक है. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपका सिलेक्शन होगा देल मेल यू में, एक मेल के पीछे आपको बहुत सारे मेल आते रहेंगे, उसमें आपका टाइम जाएगा. हो सकता है आपका पूरा मंथ चला जाए या 15 डेज जाए, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बट आपको रिप्लाई मिलने लगेगा धीरे धीरे. एवरीथिंग विल बी फाइन. धीरे धीरे आपको सबके मेल होंगे, मेडिकल होंगे, फ्लाइट का टिकट्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. डोंट वरी. कैन वी पुट स्पेक्टिकल्स इमेज इन द रिज्यूमे फॉर कैबिन क्रू जॉब? आई थिंक यू कैन नॉट. You cannot wear spectacles in your resume वाला फोटो because international में I think you can but in domestic you cannot. डोमेस्टिक में आप स्पेक्टिकल्स लगा सकते हो, ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम लगा सकते हो, बट ऑन फ्लाइट और इंटरव्यू में आई विल सजेस्ट कि आप स्पेक्टिकल्स नहीं लगाओ. वेल लेंसेज आर ऑल्सो फाइन. अच्छे कंपनी या डॉक्टर से सजेस्ट करवा लो कौन सा लेंस आपके सूट करेगा, वो लेंस लगवा लो आप. ठीक है. लेंस के लिए दे आर अलाउड. लेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे. यू कैन यूज़ लेंसेज और फ्लाइट कर सकते हो. ट्रेनिंग में आप स्पेक्टिकल्स पहन सकते हो, घर में पहनो, लेवर्स में पहनो, बट फ्लाइट में इन फ्लाइट सर्विस में आपको वो स्पेक्टिकल्स नहीं अलाउड करेंगे, आपको लेंसेज पहनने पड़ेंगे. ठीक है. बट इंटरव्यू में जा रहे हो पहन सकते हो, बट मैं यही बोलूँगी कि मत पहनो. बट ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकते. यू कैन वेयर बट इट्स बेटर टू वेयर लेंसेज. ड्यू 10th-12th का कितना परसेंटेज चाहिए कैबिन क्रू रिज्यूमे बनने के लिए? कोई भी परसेंटेज मैटर नहीं करता. ऑलरेडी टोल्ड यू. इंग्लिश में 12th 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए सब्जेक्ट्स में. उसके अलावा और कुछ नहीं देखते हैं. वो सब आपका कॉन्फिडेंस और आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम जिस तरीके से जाएगा वो मैटर करता है, ना कि 10th और 12th के परसेंटेज, जो कि अभी कोई भी फील्ड में ऐसा मैटर नहीं करता. आजकल जो भी है आपके जो टैलेंट है वो सब देखेंगे. आजकल कोई भी नहीं देखता कि आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए. ओके. नेक्स्ट दीदी, मैं 12th का ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज पर सबमिट कर दिया है फर्स्ट ईयर के लिए. हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इंटरव्यू में आप जब जा रहे हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल ही चाहिए होते हैं. यू कैन लाइक आई डोंट थिंक सो कि लाइक 12th का जो मार्कशीट होगा ना आपका एग्ज़ाम का, जो 12th का मार्कशीट है उसका रियल मार्कशीट उनको चाहिए होता है. प्रिंट वगैरह रियल मार्कशीट का हार्ड कॉपी वगैरह वो सब आपको अटैच करना रहेगा, तो आपको चाहिए होगा प्रिंट रियल का ही.
हार्ड कॉपी विल बी फाइन. ओके. हाय. अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस करेगा तो ग्रामर भी याद करना इम्पॉर्टेंट है क्या? बिकॉज आई फील कि ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रामर इज़ बेसिक, ग्रामर इज़ बेस. अगर आपको ग्रामर नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट, I can't say that you cannot talk in English or you cannot speak in English to anybody else. But the thing is कि grammar is the base, grammar is very basic thing. अगर आपको मेन grammar ही नहीं पता होगा, हम grammatical errors करोगे तो obviously it will tends to become कि your sentence is not correct. Because मेरे साथ ये बहुत होता है. When I was in 8th, 9th, 10th, that time my English was very good, my grammar was very good. अब nowadays it's like grammar यहाँ पे है. I don't know what is happening. No grammar, no English, no Hindi, nothing. सो या ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आप वो आइलेट्स का तैयारी वाला ग्रामर पढ़ो, बट बेसिक ग्रामर इज़ नेसेसरी ऑब्वियसली. एंड इंग्लिश बोलना इज़ नॉट अ टैबू, नॉट एट ऑल. यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. इट डिपेंड्स कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है. ठीक है. तो नहीं भी आती है इंग्लिश, नॉट अ बिग इशू, सीख लोगे. वॉट इज़ योर बेस? माई बेस इज़ बैंगलोर. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स? प्लीज़ रिप्लाई. आई डोंट वांट टू रिप्लाई एनीथिंग गलत, क्योंकि मेरी खुद की स्पीकिंग स्किल्स, देखो ऐसा होता है ना, आप मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारे बुक्स, कुछ भी पढ़ो, आपको जो भी नॉवल अच्छी लग रही हो वो पढ़ो. बुक्स, वेब सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो इंग्लिश. आपने आप आसपास ऐसे लोगों से सराउंडेड रहो जो इंग्लिश में बात करें. कार्टून्स देखो, शिनचैन, डोरेमोन, कुछ भी देखो, इंग्लिश देखो बस. Make a video on maternity leave. There are many girls who are confused about this issue. They think about what will happen, how will they fly, and when she will become pregnant, especially because their family pressurize them. Hope you understand it. Keep going and shine. Okay, maternity leave. Yeah. So in this field, you can take maternity leave. There is nothing like you can't take. It's your right. You can take maternity leave. पे आप जा सकते हो. और लाइक 6 मंथ का होता है ना, तो उसमें कुछ टाइम पीरियड है, लाइक 4 या 5th मंथ या 3 या 4 मंथ आप मैटरनिटी लीव पे जा सकते हो. अगर आपको फ्लाई नहीं करना है तो उस टाइम आप बेस ड्यूटी सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल बेस पे हम जाते हैं, लाइक मेरा बैंगलोर बेस है राइट, तो हम अपने बेस में जाएंगे तो ऑन ग्राउंड ड्यूटी पे जो लोग होते हैं, हमारे बेस में जो लोग होते हैं हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है. तो आप कुछ दिनों के लिए IAFs बन सकते हो, लाइक बेस पे बैठ सकते हो, हमारी हेल्प कर सकते हो. तो उसके लिए आपको पे करेंगे वो लोग. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको फ्लाई ही करना पड़ेगा. अगर आपको चाहिए यू कैन सिलेक्ट ग्राउंड ड्यूटी करो तो आपको वैसे ही नॉर्मल सैलरी आता रहेगा. और आप छुट्टी भी ले रहे हो तो मैटरनिटी लीव्स पे आपको कुछ अमाउंट बेसिक आपको मिलता ही रहेगा. बट देयर इज़ नथिंग लाइक अगर आपको नहीं फ्लाई करना है, इट्स ऑल योर चॉइस. एंड आई डोंट थिंक सो नोबडी विल फ्लाई ऑन द मैटरनिटी लीव्स वगैरह में कोई फ्लाई नहीं करता है. वो ऑन ग्राउंड ड्यूटी चूज़ करके वो लोग सबकी हेल्प करते हैं. सबकी हेल्प करते हैं मतलब वो भी काइंड ऑफ ड्यूटी होती है बट ऑन ग्राउंड होती है. ठीक है. मैम आई नीड योर हेल्प. मेरा टीथ थोड़े आगे पीछे है, मेरे फेस पे थोड़े से निशान है, मेरा हाइट 150 है, मैं बचपन से मुझे हेयरस्टाइल्स बनना है. आप मुझे क्या करूँ प्लीज़ बता दीजिए. मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि टीथ का देयर इज़ नथिंग, इतना बड़ा इशू मत बनाओ. अगर जैसे नॉर्मल है तो इट्स फाइन. अगर बहुत ज़्यादा चीज़ है जो कि एक्सट्रीमली विजिबल है वो चीज़, देन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि वो लोग आपको मना कर दे और रिजेक्शन मिले. बट अगर इट्स नॉर्मल, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, देन इट्स टोटली फाइन गाइज. हाइट का तो मैं बोलूँगी 155 मिनिमम हाइट है. पर मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, मैंने बहुत सारे लोग देखे 155 से भी नीचे. तो या इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक. प्लीज़ गो एंड ट्राई. एयर इंडिया का कितने साल तक वैकेंसी निकलेगा? आई हैव नो आइडिया ब्रो. अब आगे कर लेती हूँ यार, बिकॉज ये अभी रिसेंट कमेंट्स थे मेरे, और बाकी तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ना वो सब. वैकेंसी के लिए आपको उसके जाके साइट पे चेक करना पड़ेगा. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप अगर इंस्टाग्राम पे भी सर्च करोगे तो देयर इज़ नो इशू. आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देखो, उनके ऑफिशियल पेज में आपको मिल जाएगा. ठीक है. मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग एनी एविएशन इंडस्ट्री इन डोमेस्टिक में बता रही हूँ. इन डोमेस्टिक लेवल इट्स like 27 is the maximum age. चाहे या कोई भी हो, इंडियो एरिना व्हाटएवर, सबका है 27 है मैक्सिमम. और छोटा तो ऑब्वियसली इट्स 18 पे ज्वाइन कर सकते. 27 तक, टिल 27 तक यू कैन ज्वाइन. ओके.
Could I know your height in centimeter? I already told you it's 163 centimeter. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. प्लीज़ आप हॉबीज़ वाला आंसर बता दो. चलो इस पर बात करते हैं. तो एक्चुअली ये जो मैंने अपने रिज्यूम में अपने हॉबीज़ लिखे थे, तो आप देखो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हॉबी वाला आंसर मेरा भी कॉपी करोगे कुछ नहीं होगा. वो सब डिपेंड होता है आपका लक, आपका टाइम कैसा है. जब आपको इंटरव्यू सिलेक्शन होना होगा तभी होगा, उससे पहले आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, ना ही उसके बाद ले सकते हो. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका होना होगा तो वो उसी टाइम होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा. इट्स वेरी क्लियर एंड आई बिलीव इन दिस सो मच. तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो आई विल से. बट ऐसा नहीं कि ये सब पे बिलीव करके हम ट्राई करना ही छोड़ दें, राइट. तो हॉबीज़ वाले में मैंने क्या लिखा था यार, मुझे तो याद भी नहीं है, 1 साल हो गया. आई थिंक आई रोट लाइक टॉकिंग टू पीपल, कम्युनिकेटिंग विद न्यू पीपल मेक मी हैप्पी एंड वॉट. ऐसा ही लिखा था मैंने, लाइक समथिंग रिलेटेड दैट ओनली, कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है एंड ऑल दोज थिंग्स. ऐसे ही लिखा था. सब लोग लिखते हैं यार, इंटरव्यू में यही लिखते हैं. और फिर जब आप एविएशन ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको किसी से बात करना पसंद ही नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर जस्ट मी सिस्टर ओनली, फोकस इज टू एक्सप्लोर एंड अर्न अ गुड अमाउंट. हाँ, मुझे एक्सप्लोर करना है और गुड अमाउंट, ये सबको चाहिए होता है लाइफ में. ठीक है दी, मैं अभी 12th कर रही हूँ. माई एज इज़ 18 years नाउ, बट अकॉर्डिंग टू माई आधार कार्ड इट इज़ 2 years लेस दैन. दैट मीन्स आई एम 16 years old. कुछ हो सकता है क्या? मुझे 2 years का वेट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा वेट आपको? अगर देखो, ओरिजिनल आपका वही माना जाएगा ना जो आपके आधार कार्ड में होगा, जो आपके मार्कशीट में होगा. अगर आप 18 के आगे हो, यू कैन ज्वाइन एविएशन. बट द थिंग आई विल टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमेशा एविएशन में आपको घुसने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, जो मैंने नहीं सोचा था. तो मतलब हमेशा मैं सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ फिनिश योर ग्रेजुएशन एंड कम. आप बोलोगे खुद तो कर ही नहीं ग्रेजुएशन, और उसके बाद यू आर टेलिंग मी कि हम लोग ग्रेजुएशन करें. सो दैट इज नथिंग लाइक दैट. It's just a small suggestion. If you want to take it, please take. I am definitely sure it will help you, because without graduation, what we are doing here, I don't know. But I'm trying to finish my graduation, as like I don't have any possibilities now कि मैं कैसे कर पाऊँ, because I'm not getting leaves, I'm not getting इतना that much time, so I can arrange my things and go by hometown and finish my exams and come back again. Because for that I need so much time, so much periods, मतलब I mean so much leaves I want, but I will not get it because obviously फेस्टिव सीजन होगा, कहीं होगा, तो एविएशन में आके छुट्टी मिलना भूल जाओ. अगर एविएशन या इंडिगो में रहना है स्पेशली, तो यू विल नॉट गेट लीव्स इतने आराम से. तो एक ऑलरेडी मैंने 1 year ड्रॉप कर ही लिया है, तो बहुत सारा वो होता है यार, आपका टाइम वेस्ट होगा. तो इट्स बेटर कि आप पूरा अपना ग्रेजुएशन करो, उसके बाद जंप इनटू एविएशन. Can you please tell me, does Air India Express checks legs without stockings? Because Indigo does. No, Air India Express doesn't does. Indigo भी depends, mostly वो दिल्ली बॉम्बे में ऐसा करता है, अदरवाइज इंडिगो भी नहीं करता है स्टॉकिंग उतार के लेग्स चेक. दी प्लीज बताओ क्या वर्क करना होता है कैबिन क्रू को. नाइस क्वेश्चन. चलो बताती हूँ. पता है, जब मैंने ये एविएशन ज्वाइन किया, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे क्या काम करना होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था, बिकॉज जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो इतना डेवलप्ड है नहीं. वहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा चीप है, और आई बिलीव कि इंडिया में अभी बहुत सारा ऐसा रेशियो में जगह है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं. सो या नथिंग ऑफेंसिव, इज जस्ट लाइक कि मैं बता रही हूँ वहाँ के लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं था, तो उनको कुछ भी नहीं पता. बट आई विल टेल यू, हम लोग एयरक्राफ्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो कैबिन क्रू का मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है पैसेंजर सेफ्टी एंड रिश्योरिटी. लाइक हमको पैसेंजर्स की सेफ्टी प्रोवाइड करना है, उनको सेफ रखना है. दैट इज़ अ मेन मोटो, एंड वी आर गेटिंग पेड दैट मच. हमारा सैलरी इतना अच्छा आ रहा है, मतलब इतना कोई भी नहीं पे कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो. वी आर गेटिंग पेड दैट मच अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली. बिकॉज जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा, जितना रिस्क कम होगा उतना कम सैलरी होगा. डजंट मैटर आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. बिकॉज इन माई जॉब आई डोंट थिंक सो, आई डू हार्डली एनी हार्ड वर्क. आई डू नथिंग, वी डू नथिंग गाइज. हम चाहते हैं अपना इक्विपमेंट चेक जो भी होता है, जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट में एंटर करें, अपना इक्विपमेंट चेक होता है, जो हमने सब देखा कि एयरक्राफ्ट में एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट. उसके बाद हम लोग बोर्डिंग शुरू करते हैं, बोर्डिंग हो जाएगा, पैसेंजर्स बोर्ड कर जाएंगे, फिर क्या सिक्योरेंस वगैरह करना है,
अगर एयरक्राफ्ट उसके बाद हम सर्विस स्टार्ट कर देंगे, अपनी सर्विस जिनका फूड प्री बुकड है, प्री बुक वगैरह सब कुछ दे के, सेल्स ये सब करके हम अपना थोड़ा टाइम देंगे, अपने लिए खाएंगे। छोटे सेक्टर्स हुए तो हमें टाइम नहीं मिलता, बड़े सेक्टर्स होते हैं तो हमको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और फिर द थिंग इज़ कि अगर उस टाइम पे गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो गया, इंजन फेलियर, आई डोंट से, बट कुछ भी अगर गलत होता है इन ऑन फ्लाइट, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई पैसेंजर को कुछ हो गया, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, या वॉट एवर इज़ द रीज़न, कुछ भी हो गया, तो वो सब देखने के लिए कौन होता है? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा हर फ्लाइट पर डॉक्टर्स हो, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, पर होते हैं। इट्स अ लक बाई चांस कि हर फ्लाइट में मोस्टली डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमें मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसा, लाइक देयर इज नथिंग कि हमेशा आएगा कोई डॉक्टर। सो वी आर फर्स्ट एडर्स, वी आर मेडिकल स्पेशलिस्ट, हमें इतना सब ट्रेनिंग दिया गया है, वी आर फायर फाइटर्स, सबका हमारे पास एक सर्टिफिकेट है। यू कांट से कि तुम लोग बस बोलते हो दैट यू आर अ फायर फाइटर, दिस, इट्स नॉट लाइक दैट। We are trained for it, we have the proper certificate, we have DGCA का एग्जामिनेशन दे के हम लोग यहाँ पे आए हैं। सो ऐसा नहीं कि हमारा जॉब ऐसे ही, हमने भी बहुत सारी पढ़ाई करी उसके बाद आए। इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं है, असली पढ़ाई तो ट्रेनिंग में होती है। और थिंग इज़ रोज़ वो चीज़ याद रखो, क्योंकि अगर आज मैं फ्लाइट में गई और मेरी फ्लाइट में गॉड फॉरबिड कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया और उसको मैं नहीं बचा पाई, तो मुझे लगेगा इतना सब पढ़ के क्या फ़ायदा, मैं जब उसको सेव ही नहीं कर पाई, राइट। तो मेरे फ्लाइट में काफ़ी बार हुआ है ऐसे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, तो मैंने कभी हैंडल नहीं किया था, तो मैं बहुत डरती थी। बट वंस यू विल हैंडल दैट सिचुएशन ना, उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी एटलीस्ट आई कैन हैंडल द सिचुएशन। तो या ऐसा है, बस काम कुछ भी नहीं देखोगे तो कुछ काम नहीं। अगर आप असली, आपकी थिंकिंग अच्छी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। मेरा कमेंट्स तो कहीं तो चला गया यार, कमेंट ढूंढने में भी टाइम लगेगा, 1 मिनट। क्या गॉट इट। सो क्वेश्चन है, क्या इंडिगो मेल काबिन क्रू हायर करती है? तो आंसर इज़ नो। अभी तो कुछ भी मेल हायरिंग नहीं हो रही है इंडिगो में। अगर इन फ्यूचर हुई तो पता चल जाएगा, बट अभी तो एज फार नो प्लान, अभी तो कुछ भी नहीं ऐसा। मैं तो हो नहीं CEO कि मैं बता दूँगी, बट जो भी मुझे पता है एज अ एम्प्लॉय, तो अभी तो नहीं, कुछ ऐसा हमारी कंपनी का प्लान नहीं है मेल हायर करने का। अगर होगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी कैबिन क्रू से लीड कैसे बनते हैं? ओके, सो सीनियर क्रू आपका ऑब्वियसली प्रमोशन से होता है, ठीक है। आपका जब प्रमोशन होगा तभी आप लीड बनोगे। अभी नॉर्मल क्रू हमारा प्रमोशन होगा तो हम लीड बनेंगे। और फॉर प्रमोशन व्हाट यू नीड, कोई भी फील्ड में जाके सोचो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए हो, राइट। बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लीड बनने के लिए सिर्फ 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लाइक मेरा 1 year इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड, 1 more year yet to go। तो 1 साल बाद आई कैन अप्लाई फॉर लीड। तो या 2 साल चाहिए होता है मिनिमम। आप 2 साल क्रू हो, उसके बाद आप सीनियर कैबिन अटेंडेंट और सुपरवाइजर बन सकते हो, लीड बन सकते हो, ठीक है। और लीड का सैलरी अच्छा आता है आपको। अगर लीड बन जाओगे तो आपको, यू विल नॉट फील लाइक गोइंग इंटरनेशनल्स, बिकॉज इंटरनेशनल लोग इसीलिए जाते हैं कि ज़्यादा सैलरी मिल जाए। अगर लीड बन जाओगे तो उतना ही आप सेव कर पाओगे यहाँ पे भी। तो हम सब, बट आई थिंक यू नीड टू बी ग्रेजुएट टू ज्वाइन एमिरेट्स। या एमिरेट्स डिमांड्स ग्रेजुएशन। हाँ, तो मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है 2nd year, बिकॉज आई टुक ड्रॉप फॉर 2nd year बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम नहीं दे पाई थी मैं, इसलिए। तो मेरा अभी चल रहा है। Many congratulations. Thank you. Dee, please share your full life journey, struggles, dream, want your parents thought about this profession. Please Dee, make a video on it. I'm waiting. I think I had already made video on that, but not specifically. But I will try. But what if मेरे parents ने देख लिया, मुझे इतना चिल्लाएंगे वो। सो ये आई थिंक मैंने उस पर शेयर किया है ये। आई ऑलरेडी मेड ऑन वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक बिफोर, तो आप जाके चेक कर लेना। बट हाँ, देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो मैंने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल किया है, गॉड फॉरबिड। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो कि हम सब लोग आजकल हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रगल वाली बात कभी आई ही नहीं है। द थिंग इज़, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, बट अभी तो
लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल वाली चीज़ नहीं आएगी, बट आई एम श्योर अगर अभी आई एम दैट मच हैप्पी, सो वन डे आई हैव टू फेस सो मैनी स्ट्रगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो या दैट डे विल ऑल्सो कम, आई एम नॉट डिनाइंग, बट जब आएगा तभी बात करेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे दिन में भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज इन माई हैप्पी डेज आई एम हैप्पी, आई एम नॉट दैट मच कि लाइक खुशी हूँ मैं, बुरे दिन में भी आई बी लाइक ओके ओनली बिकॉज दे आर सम फॉर सम टाइम, आई एम हैप्पी फॉर सम टाइम, सो आई नो दैट द बैड डेज विल ऑल्सो कम एंड दैट विल ऑल्सो गो. ओके, could you please guide me, आपका सरनेम क्या है? आई एम काजल एंड यादव. तो आप एयर इंडिया ज्वाइन कर रहे हो कि आपने इंटरव्यू दिया था ना? हाँ, मैंने इंडिगो एयर इंडिया दोनों का ही दिया था इंटरव्यू टुगेदर ऑल टुगेदर, बट द थिंग इज आई ऑलवेज वांटेड टू ज्वाइन इंडिगो. डजेंट मैटर कि सैलरी डिफरेंस कितना है, बट द थिंग इज जो मुझे दिल से चाहिए था मैंने वो ज्वाइन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिगो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, मैं भी कानपुर से हूँ, क्या आप मेरी इंस्पिरेशन हो? मुझे ऐसे कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है, लाइक लिटरली आई फील लाइक अच्छा लगता है. अगर आप कभी लखनऊ आना तो मुझे बताना, मुझे मिलना है आपसे. वाओ, डेफिनेटली. दी, हाउ डू यू मैनेज स्टडी एंड जॉब, प्लीज टेल मी. सो आई एम डूइंग स्टडी लाइक ओपन कॉलेज काइंड ऑफ कॉलेज से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो वहाँ पे एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स देने जाना होता है, बट द थिंग इज़ कि यार मुझे उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता, लाइक वी डोंट गेट ऐसे नॉर्मली छुट्टियाँ ना जाने के लिए घर एंड ऑल, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल मी हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. अगैन सेम क्वेश्चन, मुझे खुद नहीं बताया, मुझे क्यों पूछते हो ये सब चीज़ें. बताया ऑलरेडी, बुक्स यही सब करो. आई एम 17 year old. कैन आई अप्लाई फॉर कैबिन टू इंटरव्यू? नहीं कर सकते हो, आफ्टर 18 ओनली यू कैन अप्लाई, एंड माई सजेशन इज प्लीज फिनिश योर ग्रेजुएशन एंड देन जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स अभी आप बिल्कुल बच्चे हो एविएशन ज्वाइन करने के लिए. जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, मुझे लगा अरे वो तो एक जिसका मैं वीडियो देख रही थी, मुझे लगा था वो तो बोल रही है ऐसा, वो तो खुद ज्वाइन करके बैठी है आफ्टर 12th, एंड शी इज सजेस्टिंग अस टू नॉट ज्वाइन नाउ और कंप्लीट अ ग्रेजुएशन. बट नाउ आई फील लाइक कि दे वर राइट, पहले हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज आफ्टर jumping into the aviation you will not get time to finish your graduation, and education is very important nowadays. They can we give interview directly after 12th? Yes, you can give your interview directly after 12th. अगर आपके पास 12th का marksheet है then you can go for it, or else can I give it between graduation, straight after graduation? प्लीज़ हेल्प मी प्रीति जी. तो कभी भी दे सकते हो आप, 12th के बाद आपके पास मार्कशीट है, प्लीज़ गो फॉर इट, दे दो. बट मैंने ऑलरेडी बोला, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो. ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो बहुत अच्छा है. अभी वैकेंसीज तो चलती रहेगी, बिकॉज जिस तरह एविएशन ग्रो कर रहा है ना अभी, तो लाइक 2-3 साल 5 साल में तो बहुत ज़्यादा बहुत ही वास्ट ग्रो करने वाला है एविएशन इंडस्ट्री. इंडिगो कौन से ब्रांड का कॉस्मेटिक यूज़ करता है मेकअप में? बहुत सारे हैं उनके ऑप्शन में, तो डियोर भी है, तो क्या हम डियोर अफोर्ड कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बहुत लोग लगाते भी है डियोर के प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिगो के, बट आई कांट अफोर्ड, क्योंकि मुझे मेकअप और इसमें वेस्ट करना नहीं पसंद है, और आई कांट डिस्क्लोज देयर ब्रांड्स. बट मैंने फॉर एन एग्जाम्पल दिया है, पर महंगा होता है. आज सैलरी तो इससे जाता है मेकअप्स वगैरह में, और फिर वो तो यूज रेडी रोज का है ना हमारा लगाना वगैरह, तो हाँ. Please tell me the difference between. Yeah, congratulations. Can you please tell me the difference between Air India Express and Air India? So देखो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया बेसिकली वो दोनों एक ही चीज़ है, बट द थिंग इज़ जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो छोटे एयरक्राफ्ट्स को लेके जाता है, और जो एयर इंडिया है वो मेनली बड़े बड़े डेस्टिनेशन और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के लिए है. लाइक इंटरनेशनल एयर इंडिया बहुत ज़्यादा जाता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जाता है बहुत कम. एयर इंडिया एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बहुत छोटी छोटी जगह पे है, और बट एयर इंडिया हर जगह जाता है, ठीक है. बट इट्स द सेम थिंग, दोनों एक ही टाटा के अंडर है, तो नथिंग, कोई डिफरेंस है नहीं एज सच. बट भाई एयर इंडिया ज्वाइन करोगे मच बेटर फॉर यू, बिकॉज यू विल एक्सप्लोर मोर डेस्टिनेशन. दीदी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2004. वाह नाइस. आधे से ज़्यादा तो
माई लवली आधे से ज़्यादा ओ माई गॉड। एक ऐसा कमेंट आया मुझे, इसको तो मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती पब्लिकली, आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, बट इट्स ओके। प्लीज़ टेल मी वन थिंग ऑफ हाइट। क्या लिखा है? 153 सेंटीमीटर। मैंने ऑलरेडी बोला है। हाँ, लिखा है कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड माई हाइट इज 153। देखो, इफ यू हैव द टैलेंट, आपको लगता है, प्लीज़ गो फॉर इट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइट डजेंट मैटर, इट मैटर्स, बट आपका कम्युनिकेशन अच्छा, सब चीज़ अच्छा है तो हाइट के लिए हो सकता है वो आपको छोड़ दे कि चलो और सारी क्वालिटीज़ तो है उसमें ना, तो आप जाके ट्राई ज़रूर करो। दी मुझे भी एयर होस्टेस बनना है, 8th क्लास से ड्रीम है मेरा। यार मैं तो जब अपने 10th क्लास में आई थी तब मुझे पता चल रहा था एयर होस्टेस होता क्या है, उससे पहले तो मुझे पता ही था। लोग बोलते हैं ना इट इज़ माई लाइक ड्रीम जॉब, मेरा ऐसा कुछ ड्रीम जॉब नहीं था। ड्रीम जॉब बना जब मैं 10th क्लास में थी, उससे पहले तो मैंने नाम सुना था, ना कुछ पता था ना कुछ, तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। तो मैं ऐसे फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे इतना सब पता था ऑलरेडी। दी मैं भी कानपुर से हूँ, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप मुझे बता दोगे कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बता दिया है, बुक्स पढ़ो, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करो जो इंग्लिश में बात करते हो, उनसे बात करने का ट्राई करो, इंग्लिश क्लासेस ले लो अगर आपको चाहिए तो। और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से कुछ मतलब नहीं है उनको, ठीक है, आप जा सकते हो रिव्यू देने। Lots of hard work you are doing. You are really great human being and helping the traveling from flight. You are the great job. You are the great job. You are the best person. Loves humble reality. Really surely great human being, which is really अच्छा। कोई लव्ड भरा कमेंट था। चलो, Hey, I am from Ayodhya and I want some tips for my pilot journey. अभी तो मैं क्रू हूँ, पर मेरा मैनिफेस्टेशन चालू है कि मैं अभी पायलट का ट्रेनिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मुझे उनके बारे में नहीं पता। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, आपको ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है ना कि आप अगर CPL लेना चाह रहे हो, आपको कहाँ क्या चाहिए, CPL से करना है, फ्लाइंग लाइसेंस किस चीज़ का चाहिए, कमर्शियल पायलट और चाहिए क्या आपको। ऐसा नहीं होता ना कि पायलट बनना है तो सब कुछ। पायलट बनना होता है, उसके भी कई कई कैटेगरीज होती हैं कि आपको कैट 1 का, कैट 2 का, कैट 3 का बनना है, किस फ्लाइंग स्कूल से आ रहे हो, बहुत सारी CPL करना है या कुछ और करना है या प्राइवेट कैपिटल बनना है, बहुत सारी होती है, ठीक है चीज़ें। वॉट इज़ योर कंट्री मैम? वॉट इज़ द कंट्री नेम? आई एम फ्रॉम इंडिया। यहीं पे तो गाना बज रहा है ये हनी सिंह का। दीदी इट इज़ रियली ग्रेट सेइंग यू फ्लाइंग। एग्जैक्टली कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने? मैंने 4 बार फाइनल राउंड तक पहुँच की, वेयर आई एम लैकिंग। अगर आप कुछ एडवाइस दे पाओ। देखो मैंने भी 4 अटेम्प्ट दिए थे, 4 में मेरा क्लियर हुआ था 4th अटेम्प्ट में, और मेरा भी 4th राउंड तक मैं गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। ये सब डिपेंड करता है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, वो अगर वो आपका डेट फिक्स्ड है कि आपको इस टाइम पे ही आपका जॉब लगेगा, इस टाइम पे होना है, तो वही स्पेसिफिक डेट पे ही होगा, चाहे जो आपको करना हो आप कर लो। पर ये नहीं कि आप मेहनत करना ही बंद कर दो, ठीक है। बट मैं ये बता रही हूँ उस टाइम से आगे कुछ नहीं होगा, ना ही उस टाइम से पीछे कुछ होगा। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था गाइस, ऑलरेडी टोल्ड यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इज काइंड ऑफ रबिश थिंग, बिकॉज दे विल चार्ज यू लाइक इतना ज़्यादा अमाउंट एंड आउटकम कुछ भी नहीं। दी आई एम अंडर वेट। देखो कैन आई क्या लिखा है, डोंट नो बट आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन। देखो अंडर एज हो, अंडर एज फिर भी फाइन है, बट आप ओवर वेट हो तब थोड़ा सा इशू हो सकता है, सो बी केयरफुल। खाओ पियो कुछ अच्छे से, ठीक हो जाएगा। बट ज़्यादा भी अंडर वेट होना इज़ अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज आपका यहाँ पे भी आते हो, आप फ्लाइंग ज्वाइन करोगे तो मेडिकल चेकअप्स आपके होते रहते हैं। मेरे फेस पे एक्ने मार्क्स है, कैसे हटाएं? मैं तो मेरा भी शक्ल ख़राब हो गया है यहाँ पे आके, तो इसका क्वेश्चन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ मुझसे मत पूछो, मैं इतना ही बोलूँगी बी हाइड्रेटेड, पानी पियो, फेस योगा करो, ये सब करो। मैं नहीं करती पर एडवाइस दे सकती हूँ। आगे क्वेश्चन क्या, मेरा वीडियो बढ़ता जा रहा है यार, मैं कैसे इस क्वेश्चंस को
कैसे बनी मुझे बन आप कैबिन क्रू कैसे बनी मुझे भी बनना है। देख लो यार मेरे वीडियोस पे मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को, तो आप वो चेक कर लो प्लीज़। You are all just glorified waitress serving food in the air. Passengers don't take seriousness in glorified waitress in the air. No need to listen to these glorified waitress about flight safety. वाह ओके सो ऐसे कमेंट्स के लिए आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। मेरे जो अच्छे अच्छे जो मेरे लव्ड वंस हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद ही उनको रिप्लाई देते हैं, तो आई डोंट गिव अ शिट टू देम, सो जस्ट लीव दैट कमेंट। जब खुद तो घर पे बैठे कुछ कर नहीं पा रहे तो उनको लगता है कि मैं रूम था वो कुछ कमेंट मुझे समझ में नहीं आता क्या लिखा है, बिकॉज वो अपने लोकल लैंग्वेज पर लिखते हैं और आई कैन अंडरस्टैंड ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, दैट्स इट, नो अदर लैंग्वेजेस। थोड़ा बहुत मराठी भी समझ आ जाती है बस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी अगर किसी का सिलेक्शन आफ्टर 12th हो जाता है तो क्या बाद में जॉब के साथ ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो, बट देख रहे हो मैं कर रही हूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कितनी बार ड्रॉप लेना पड़ रहा है या बैक लेना पड़ रहा है या बैक कर दे रहे हैं वो लोग मुझे, बिकॉज आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आई विल से कि पहले आप ग्रेजुएशन कर लो फिर जंप करो एविएशन में, अच्छा है, बेटर है आपके लिए। दी आपने 12th प्लस के बाद क्या पढ़ाई की हो मुझे भी बताओ ना, मुझे भी काम क्रू बनना है। मैं अभी 10th में हूँ। मैंने अपना 12th क्लास साइंस से किया था, लाइक PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12th किया था, और 12th के बाद करेंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स इन साइंस जूलॉजी ऑनर्स। अभी मैं ये परस्यू कर रही हूँ, तो मेरा 2nd ईयर है अभी this year। तो इट डजेंट मैटर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम डजेंट मैटर, दैट व्हाट मैटर्स योर टैलेंट एंड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बेटर होगा, ऐसा कोई बेटर स्ट्रीम नहीं है कि आप क्या लो जो आपके लिए बेटर हो, बट किसी भी स्ट्रीम से नो मैटर, बट आपका पैशन क्या है, लाइक आपको यहाँ पे आना है तो आप कोई भी स्ट्रीम लेके आ सकते हो, देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ते दौड़ते बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि छोटे छोटे से कमेंट लिखे हैं उसमें, तो दी ट्रेनिंग में हमें कोई सैलरी मिलती है? यस यू विल गेट इन स्टाइपेंड अमाउंट। ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं कि आपको वो लोग कुछ भी नहीं देते हैं, आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट वो देंगे ही देंगे, ऊपर से आपको 5 स्टार होटल में जो अकोमोडेशन दे रहे हैं वो तो उनका ही है, उस टाइम के लिए आपको अकोमोडेशन भी देते हैं फॉर फ्यू वीक्स। उसके बाद यू हैव टू अरेंज योर ओन वीडियो फ्लैट वट एवर इट इज़। तो 5 स्टार होटल में रुकने को दे रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको कैब प्रोवाइड करवा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एवरीथिंग इज तो दे आर डूइंग, और स्टाइपेंड ऑल्सो यू विल गेट ट्रेनिंग में, ठीक है। क्वेश्चन बट यू मेक इट शॉर्ट एंड क्लियर, ठीक है, बिकॉज जस्ट फ्यू मिनट्स। समबडी रोड की आपको ये जब बोरिंग नहीं लगती है, तो ऐसा कुछ बोरिंग नहीं लगती है, नए नए हम नए नए लाइक रियली एवरी डे वी मीट न्यू पीपल, न्यू बच्चे सबसे मिलते हैं, बड़े बूढ़े सबसे, तो एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर अस, वट आई बिलीव इट बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। ओके कोई पर्सन आपको गलत मिल भी रहा है डजेंट मैटर, बट तो रोज़ ऐसा ही होता है कि हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोगों से भी मिलते हैं। एक एग्जांपल दूंगी मैं, कल अरे रिसेंटली मैंने एक फ़्लाइट किया था इंटरनेशनल बाग, आई थिंक बाली से आ रही थी, या बाली ओनली, आई केम फ्रॉम बाली टू बैंगलोर दैट सेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सेल्स होता है यूजुअली, बहुत फ्लाइट होता है, बहुत हेक्टिक और बहुत सेल्स होता है, बिकॉज पैसेंजर इज ऑलरेडी फुल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल सेल, बॉन्ड सेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स होता ही रहता है। मैं R4 थी उस फ्लाइट में, तो वन पैसेंजर वॉज देयर, तो उसने मुझे पहले बोला खाने के लिए ऐसा भी मिस प्री बुक मील, वो उसकी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, और उनके साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, दे केम फ्रॉम बाली के ट्रिप से वापस आ रहे थे वो लोग बैंगलोर में, ठीक है, ही वो साउथ का ही, ठीक है। बट तो वो दोनों ऐसे रैंडमली बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे उपमा के लिए बोला बिकॉज दे वांट टू परचेज उपमा, तो मैंने उनसे बोला कि आफ्टर सम टाइम, तो इधर के मुझे 5 मिनट बाद दे देना, ओके। उसके बाद ऐसे ओके फाइन, बिकॉज इतना हेक्टिक सेक्टर होता है, यू विल नॉट लिटरली यू विल नॉट गेट टाइम टू सिट फॉर अ वाइल, बस टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम ही बैठते हैं, उसके अलावा तो पूरा इतना इन्वॉल्व रहते हैं ना काम से, चीज़ों से, स्पेसिफिकली सेल्स से, सेल्स।
तो ये सब मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ पता है, ही केम इन द आफ्ट, वी वर ईटिंग, थोड़ा सा टाइम लगा तो मैंने सोचा कि हम लोग खा लेते हैं, तो वी आर जस्ट हैंगिंग लाइक ना क्या हो क्या गया मेरी ज़ुबान को। तो हम लोग सिर्फ अपना लंच कर रहे थे। उसके बाद ही केम एंड ही सेड कि आपको ना कोई भी नहीं था गली में, सिर्फ ओनली आई वॉज देयर, आई वॉज प्रिपेयरिंग टी फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन हैव माई फूड। तो मैं अपने लिए टी बना रही थी। उसके बाद ही सेड मैम आपको एक बात बोलूँ, मुझे लगा अब फिर से मुझे काम देने आ गए। मैं तो मन में यही सोच रही थी बिकॉज आई डोंट नो लाइक फॉर विच रीज़न ही इज़ देयर। तो उसको वॉशरूम यूज़ करना था, वॉशरूम भी वहाँ पे होते हैं, गैली पे हम लोग बैठते एक रूम यूजुअली, ठीक है। तो उसने मुझे बोला मैं एक बात बोलूँ, मैंने बोला हाँ। तो बोलते हैं आपको ना बेस्ट एयर होस्टेस का अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। मैंने उनको बोला सर ये वर्ड ही मेरे लिए एक अवार्ड है, आई डोंट नीड एनी स्पेसिफिक अवार्ड, दैट यू सेड इट्स मैटर, दैट इट वाज वे टू मच फॉर मी बिकॉज आई थिंक ऐसा नो बडी विल से ऐसे कि ठीक है उन्होंने मुझे बोला, आई फील लाइक दैट वर्ड इज अवार्ड फॉर मी, आई डोंट नीड एनी अवार्ड। मुझे अच्छा लगा। आफ्टर दैट मैंने उनको बोला सर इट्स ओके थैंक यू सो मच। फिर ही सेड कि नो माई वाइफ ऑल्सो सेड दैट शी इज़ वेरी नाइस। मुझे बोले थैंक यू, मुझे बस इतना ही चाहिए। आई एम डूइंग माई वर्क विद माई होल लव, विद प्योर इंटेंशंस, ठीक है, विद हार्ड वर्क। तो मैं इतना डिज़र्व करती हूँ लोग, और लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, बट दैट इज़ प्रॉफिट itself, respect itself and everything, I think that is what people lives, right? इसीलिए हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे कि हमारे साथ अच्छे लोग मिले हमें। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इडियट भी बोल के जाते हैं, तो इट्स ओके, नो इश्यूज़, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो यार अभी आप सिंगल हो क्या? क्यों बताऊँ मैं, ठीक है। रियली सो ऑसम जॉर्ज लुकिंग बेबी डॉल। ये आपका बेस कहाँ पर है? बैंगलोर इज, आई एम बैंगलोर बेस्ड, ओके। हाई आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। सम पीपल से दैट द जॉब ऑफ एयर हॉस्टेज इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इज दैट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। इट डिपेंड्स हाउ यू आर, मतलब देखो हम लोग को ट्रांसपोर्ट मिलता है, फ्लाइट आने से पहले कुछ स्पेसिफिक टाइम है आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ठीक है। मैं अपने फ्लाइट के लिए गई, फ्लाइट से गई, ठीक है, फ्लाइट पे रही। उसके बाद फ्लाइट से लैंड होते ही मुझे कैब का मैसेज आया कि आपको घर पे जाना है, घर ड्रॉप करने के लिए, वो भी मैसेज आया। लेने आ रही, पिकअप ड्रॉप, एवरीथिंग दे आर अरेंजिंग एंड इट्स सुपर सेफ बिकॉज दे हैव द ट्रैकर वाले ऐप, लाइव ट्रैकिंग ऐप होते हैं, कैब वो लोग हमें ट्रैक करते हैं कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। तो या इट्स सेफ, देयर इज़ नथिंग कि अनसेफ होता तो यहाँ पे लड़कियाँ क्यों सर्वाइव करती, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आते हैं यहाँ पे, राइट। सो इट्स सेफ क्योंकि उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड होता है, कौन कहाँ पे जा रहा है, हमसे एंट्री भी करवाई जाती है मैनुअली कि हाँ ड्रॉप हो गया, पिकअप हो गया। सो इट्स सेफ। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप कमेंट्स नीचे लिख दो, कुछ नए कमेंट्स, क्योंकि सेम कमेंट्स पढ़ के वीडियो भी लंबा हो जाता है फिर, इसीलिए बाय।